Hi, welcome to lesson 4. What an attacker looks for. Again मैं आपको इस लेसन पे स्वागत करता हूं सभी का शील्ड के बेसिक लेवल 1.0. This chapter is all about that what the attacker is looking for in you to attack you. Alright. तो इस चैप्टर में मैं ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स जिसको अगर आपने ध्यान दे दिया, so you will be a hard target for the attacker. And if you are going to be an easy target, then you are going to be the victim of his next attack. तो अगर आप कुछ ऐसा चीज शो करेंगे जिससे आप एक इजी टारगेट लगने वाले हो, तो आप उसके अगले शिकार बन सकते हैं. ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ शील्ड बेसिक लेवल 1.0. नाउ अब हम बात करते हैं क्राइम्स की. क्राइम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं. आपको ये सारा आइडियाज आप न्यूज़पेपर देख लो, टेलीविजन देख लो, सोशल मीडियाज देख लो, तो आपको क्या होंगे कि क्रिमिनल्स के कुछ छोटे छोटे जो टैक्टिक्स होते हैं या जो ट्रिक्स होते हैं जो वो यूज़ करते हैं किसी को भी फंसाने के लिए या किसी को भी अपना विक्टिम बनाने के लिए. याद रखना, ये सारी चीज़ें आपको इन सारी चीज़ों से पता चल सकती है कि सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियोज, ये सारे एक ऐसे मीडिया है या एक ऐसे मीडियम से हमारे लिए जहाँ पे हम ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं कि अटैकर क्या क्या चीज़ डेली लाइफ में यूज़ करते हैं किसी को भी अपना शिकार बनाने के लिए. अब जब अटैकर है, अटैकर को तो आपने सोचा होगा कि वो कोई बड़ा सा एक लाइक उसके सींग होंगे, उसके दांत होंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हो. उसका इतना बड़ा मस्सा होगा, गलत सोच रहे हो. वो एक सा बॉटल लिया रहेगा जिसमें पॉइजन जैसा कुछ ऐसा मार्क रहेगा, ऐसा सोच रहे हो, तो ये गलत है. वो ऐसा भी हो सकता है, सिंपल लुकिंग फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ी ना देख के आप जज कर सकते हो. उसके माथे में नहीं लिखा हुआ डैट आई एम अ क्रिमिनल बोलकर, ऐसा नहीं है. इज नॉट गोइंग टू से डैट आई एम अ क्रिमिनल. तो ये आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा. अब जो क्रिमिनल होगा वो क्या है कि वो ये चाहता है कि उसकी जो उसने जो प्लान किया है ना वो सक्सेसफुल हो जाए. दूसरा, उसको कोई चोट ना लगे. तीसरा, वो आराम से निकल जाए. तो सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक लड़के भी हो सकते हैं, एक लड़की भी हो सकता है. आप एक सुनसान रास्ते से जा रहे हैं, तो सबसे पहला चीज़, अगर वो आपको अटैक करेगा तो उस जगह पे तो कोई है नहीं आपकी हेल्प करने के लिए. वो आपको दोबारा अगर मार के भाग भी जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता है. जैसे मैंने बोला, आपको अगर अटैक भी करेगा वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसे सिग्नल दे दिए कि आप एक वीक टारगेट हो. कैसे हो वो मैं भी बताने वाला हूँ. तो जब वो सारी चीज़ें, उसको ऑप्शंस आपने दे ही दिए, तो वो आपको इजीली अटैक करेगा और निकल सकता है. जैसे कि आप जा रहे हो मोबाइल चलाते हुए, नीचे देख रहे हो, तो आपकी जो पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन है वो मोबाइल की तरफ में, मोबाइल नीचे चलाते हुए जा रहे हो, है ना, या कुछ अपने हाथों पे कुछ लिए हो और उसको आप देखते हुए जा रहे हो. तो क्या कर सकते हैं कि तुरंत आपको पीछे से को चाप कर आपको आराम से लेकर जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. मार्किंग वगैरह तो बाद में समझाऊंगा. आपको मुंह चापा और आपको लेके चला गया. आप पीछे से आपको गला पकड़ सकते हैं, आपके ऊपर में कोई कपड़ा डाल सकता है, वो कुछ भी डाल सकता है और आपको वहाँ से पकड़ के लेके जा सकता है. क्यों? क्योंकि आपने इतना ईजी ऑप्शन दिया. तो ऐसे में पहला जो इस चैप्टर में मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, फिर लेवल 2 में इसके बारे में और भी हम बात करेंगे. तो पहला जो चीज़ है जो अटैकर आपके अंदर पे देखना चाहता है, आप कुछ ऐसा साइन दे रहे हो उसको, वो है आपका बॉडी लैंग्वेज. अगर आपने अपना वीक बॉडी लैंग्वेज दिखाया है तो ये याद रखना दैट यू आर गोइंग टू बी हिज नेक्स्ट विक्टिम. ठीक है सर. बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसे जो हम स्ट्रेट रहते हैं, आप क्या कर रहे हो, ऐसे झुक के चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो, ठीक है, ऐसे चल रहे हो, या किताब लिया है ऐसे चल रहे हो, सामने देखना ही नहीं है कौन आ रहा नहीं आ रहा, बस आप गाय भैंस जैसे चल रहे हो, तो फिर आपको तो अटैक करेगा ही ना, क्योंकि आप सीधा देख नहीं रहे हो कि सामने से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है. सो इफ यू आर नॉट लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आईज ऑफ समवन, और स्ट्रेट एकदम डायरेक्टली आप एकदम एनवायरनमेंट पे देखते हुए जा रहे हो, है ना, आपके सोशल में क्या क्या चल रहा है, अगल बगल में क्या चल रहा है, आप उसमें ध्यान रख रहे हो, देन यू आर गोइंग टू बी हार्ड टारगेट. बट इफ यू आर लाइक, आपके शोल्डर्स हंच्ड हुए हैं, आपका कंधा मतलब शोल्डर मतलब कंधा झुका हुआ है, आपकी जो फेस टिल्ट होके अपना ऊपर होना चाहिए था वो नीचे की तरफ है, आईसेट जो सामने होनी चाहिए था वो भी नीचे की तरफ में है, हाथ एकदम लूजू मोशन में है, मतलब एकदम ढीला ढाला ऐसा चल रहा है. कोई एनर्जी नहीं है, एकदम थकान, एकदम
ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपको पकड़ेगा, उठाएगा और लेके चला जाएगा, ऐसा सिचुएशन बनाओगे तो वो आपको लेके जाएगा ना। तो आप ऐसा सिचुएशन को भरोसा क्यों दे रहे हो? अगर आपने सिचुएशन को, जो आप यहाँ पे ऐसे करके चल रहे हो, ऐसे करके चल रहे हो, वहाँ पे अपने सिचुएशन को अपराइट किया, ओके, चेस्ट अपराइट, एयर इन माय लंग्स एंड फेस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। सो दीज आर द थिंग जिससे मैं इम्प्रूव अगर करता हूँ तो मैं अपने आप को एक हार्ड टारगेट बनाऊंगा, क्योंकि मैं सामने देख रहा हूँ, अगर कोई भी सामने से आएगा तो मैं अलर्ट हूँ, कान चौकन्ना है मेरे, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ और राइट क्या है नहीं है। तो अगर आप अलर्ट रहेंगे सो यू आर गोइंग टू बी हार्ड टारगेट, बट इफ यू आर नॉट अलर्ट एंड अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स देन यू आर गोइंग टू बी एन इजी टारगेट। ओके, तो इस चैप्टर में मुझे आपको इतना ही सिखाना था एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट एन अटैकर इज लुकिंग फॉर इन यू, दैट you are going to be his next attacker or next victim, okay? क्योंकि अटैकर आपने क्या देखने वाला है, आप उसको खुद से परोस कर दे रहे हो। तो अगर ऐसा सिचुएशन आप नहीं दोगे तो आप भी हार्ड टारगेट बनोगे, और अगर कुछ भी आता है देन यू आर हियर, अलर्ट मोड पे रहते हो, रेड अलर्ट भरे, मेरे सामने से कुछ आ रहा है, नाउ यू आर रेडी फॉर वट एवर माइट कम इन टू योर, राइट? तो इस चैप्टर पे इतना ही। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो, डोंट फॉरगेट टू पोस्ट योर क्वेश्चंस इनटू द कमेंट बॉक्स, or you can directly message me, or you can use the email also, alright? And irrespective of your level, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन से मैंने आपको बोला है कि आप वहाँ पे जरूर मेंशन कर देना। तब तक के लिए साथ साथ पूरे परिवार का ध्यान रखना। स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग, अगेन स्टे अलर्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।